ये कहानी एक बंजारे की है, यानी कि हम बकरवाल जिसे कह सकते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में। जम्मू कश्मीर की तरफ ये लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर ठंडी के दिनों में ये गर्म इलाके में चले जाते हैं और गर्म इलाकों से ये ठंडी इलाके में आ जाते हैं। तो ये कहानी एक बकरवाल की है, मतलब जब वो गर्म इलाके की तरफ आ रहा था तो यहाँ पर रास्ते में उसका पूरा का पूरा डेरा उसके साथ था और शाम हो चुकी थी, कोई तकरीबन होगा शाम का टाइम। और उसके बाद वो सोचते हैं कि यहाँ पर रुकते हैं और एक रात यहीं पर रुकने के बाद अपना सफ़र फिर से शुरू करेंगे आगे की तरफ। वो सोचते हैं खुद का तो हो जाएगा गुजारा, पर इन बकरियों को कुछ देना पड़ेगा ना। तो उसके बाद वो सोचते हैं कि हमें पत्ते चाहिए इनको खिलाने के लिए। तो इसी वजह से वो यहाँ से निकलते हैं और एक जो जो इसके साथ ये हुआ और उसकी बीवी और उसके कुछ और साथी, मतलब कह सकते हो कि बंदा वो चढ़ेगा और वो ही पत्ते लेकर आएगा, तो उसके साथ उसका कुछ परिवार भी जाएगा और उस पत्तों को अपने साथ उठा के उन बकरियों के लिए। तो यहाँ पर वो सभी निकलते हैं और वो देखता है एक बहुत बड़ा सा मोटा पेड़ जो बहुत घना है और बहुत ही मतलब बहुत बड़ा पेड़, मतलब कह सकते हो कि एक बरगद से ज़्यादा ऊंचा पेड़ और बरगद जैसा दिखने वाला, मतलब कह सकते हो कि कुछ ऐसा पेड़ जो उन्होंने कभी पहले देखा नहीं था। उन्हें लगा कि ये गर्म इलाके का कोई पेड़ होगा जो यहाँ पर ही है। और वैसे उसके आसपास कुछ पूजा पाठ का स्वभाव भी था। और वैसे तुम्हें पता ही है कि बकरवाल ज़्यादातर एक ही भगवान को मानने वाले होते हैं, यानी कि तुम्हें पता होगा। तो बेसिकली वो सोचते हैं कि हो सकता है कि ये पेड़ होता है, और तो तुम्हें पता है कि ये बड़ वृक्ष पे भी चढ़ जाते हैं और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हाँ वो किसी के सेंटीमेंट से, इन्हें सिर्फ पत्ते चाहिए। तो बेसिकली वहाँ पर वो बिल्कुल जंगल था और वैसे कौन ही देख रहा है, हम उखाड़ मतलब पेड़ काट के मतलब इसके पत्ते काट के लेकर जाएंगे, कौन हमें पूछेगा, क्योंकि कल तो हम यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद वो उस पेड़ पर चढ़ता है और पत्ते काटना शुरू करता है। तो वो नीचे से पत्ते काटना शुरू करता है और धीरे धीरे वो सब आधे पे पहुंचता है और सोचता है कि पत्ते बहुत हो चुके हैं। वो नीचे आवाज़ लगा के बोलता है कि पत्ते बराबर है ना, इतना बहुत है। और उसके बाद उसके जो आए होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हमने ठीक किया। वो तो बस साइड में बैठे हुए थे, क्योंकि वो सोचते थे जब वो नीचे आए वो पत्तों को काट काट के एक पूरा ऐसा गठरी बनाता जो उन सबको उठा के लेके जानी थी, मतलब 5-6 बंदे। और उसके बाद जब वो सोचता है कि बहुत हुआ, अब बहुत पत्ते हो चुके होंगे नीचे, तो वो देखता है कि हाँ बहुत पत्ते हो गए हैं। अब वो उसे दिख रहा था क्योंकि ये बीच विजिबल थी, मतलब उस समय इतनी शाम नहीं थी और इतनी भी मतलब रात नहीं हुई थी, क्योंकि कि ठंडी के टाइम आ चुके थे और गर्मी के टाइम आने वाले थे। मतलब कह सकते हो कि तुम ये बहुत थोड़ी-थोड़ी रात हो जाती है, जल्दी रात हो जाती है, तो उसके बाद 6-7 बजे तक रात हो जाती है और वो तकरीबन 4-5 बजे काट रहा था होगा। तो वो नीचे उतरना शुरू करता है तो उसे देखता है कि उसके हाथों और उसके पैरों पर, उसके कपड़ों पे कुछ चीज़ टपक रही है। उसे लगा कि हो सकता है कि ये बड़ वृक्ष है और बढ़ के मतलब पत्ते तुम्हें पता ही है उससे धुआँ निकलता है। पर वो जैसे ही ध्यान देता है कि ये चीज़ खून जैसी है और ये चिप-चिप भी कर रही है। अब जैसे ही वो ये देखता है तो उसकी तो हाथ मतलब बहुत सुन्न हो जाता है। उसे पहले लगा कि उसका कोई बॉडी पार्ट कट चुका है और उसे गर्मी चढ़ी होता है तो पता नहीं चलता कि बॉडी पार्ट कट चुका है और खून निकल रहा है। तो वो सोचता है कि उसका बॉडी पार्ट कहीं पर कट नहीं हो गया। वो जहाँ पर आस-पास देखता है तो ठीक था, पर जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर से बहुत ज़्यादा मतलब वो पेड़ की जितने भी यहाँ से उसने काटा था वो टिप 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 करके खून गिरा रहा था ऊपर से पेड़। और ये देख के उस बेचारे की मतलब उस हरामी इंसान की फिर गई और वो चक्कर खा के नीचे गिर गया। अब जैसे वो नीचे गिरा तो पहले तो लोगों ने संभाला, मतलब जो उसके आस-पास थे, मतलब जो उसके साथ आए थे, उन्होंने उसकी बीवी ने उसे पकड़ा और कहा कि ठीक तो हो, क्या हो गया? और जब वो ठीक था तो उन्होंने उसे पकड़ा और घर ले गए। उसने बताया कि ये पेड़ खून निकल रहा है। जब उन्होंने देखा कि उस पेड़ के जितने भी जो पत्ते उसने काटे थे, क्योंकि वो तो साले बाकी वहाँ पर बैठ के मज़े कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उस पेड़ के ऊपर जितने पत्ते गिरे थे तो बेसिकली उनमें से खून सा दिख रहा था। वो देख के बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने सोचा कि ये कुछ अजीब बात है, तो वो उससे अपने साथ जाए डेयरी में चले गए। अब जो उनके साथ सोच उन्होंने कर दिया था वो तो ठीक था, पर जो उनके साथ अब होने वाला था वो कुछ अजीब था। अब जैसे ही वो डेयरी में पहुँचे तो सब चीज़ें मतलब पहले तो नॉर्मल थी, क्योंकि पहले तो उसकी इलाज किया गया, क्योंकि वो गिरा था तो उसे लगी भी बहुत थी। अब उसका पहला इलाज किया गया और तुम्हें पता है कि वहाँ पर केयर कम ही की कर देते हैं वो। तो उन्होंने ठीक किया कि ठीक है, तुम्हें थोड़ी-थोड़ी लगी है, बस ठीक है, तुम ठीक हो जाओगे। तो बस जैसे ही वो रात को सोते हैं, अचानक से उनकी जो भेड़ें होती हैं, मतलब उन लोगों का ये कहना है कि भेड़ें बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गई थी और बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लग गई भेड़ें। और अजीब से ये हुआ कि सभी भेड़ें गिरी और बिलकने लगी। मतलब आधी से ज़्यादा भेड़ें बिलक-बिलक के मर गई, उनके सामने-सामने मर गई। अब हो सकता है कि उन भेड़ों ने उस पेड़ अजीब से बिलक-बिलक के मरने लग गई। अब ये देख के वो सभी लोग शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है? पर उसके बावजूद अब ये होने लगा कि जो उस डेरे के मेंबर्स थे, उनको भी मतलब ऐसा लगने लगा कि उनकी बॉडी कोई तोड़ रहा है। मतलब कह सकते हो कि उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। अब ये देख के पहले तो बहुत सभी लोग डर गए कि अब ये क्या हो गया? अब उसके बाद जब सुबह होती है, मतलब सुबह जब हो जाती है, तो वो ये लोगों को पूछने के लिए निकलते हैं कि भाई ये पेड़ किसका था और क्या किया हमने? तो उसके बाद लोग जो उसके आस-पास के मतलब कुछ रहने वाले लोग थे, तो उन्होंने बताया कि ये पेड़ जो था वो एक पहले तो इसकी पूजा की जाती थी, पर कुछ समय से इसकी पूजा करना बंद कर दी गई है। और ये पेड़ एक एक शक्ति इस पे रहती है पेड़ पे, और इनका पता नहीं क्यों कौन सी शक्ति है।
तो ये बस उन्हें बताया, तो तब उन्हें पता चला कि उन्होंने एक गलती कर दिया और वो गलती बहुत ज़्यादा बुरी है। हो सकता है कि वो पेड़ किसी महाप्रात आत्मा का था। तो यहाँ पर जैसे ही वो ये सोचता है, तो अब उसे पता चल जाता है कि उसने गलती कर दी है, अब इसका कोई तो वो होगा। तो उसके बाद वो पेड़ के पास जाता है, वहाँ पर वो अपनी नाक रगड़ करके माफ़ी मांगता है कि मैंने गलती कर दी थी, मुझे पता नहीं था कि ये एक अच्छा पेड़ था और जिसे मैंने काट करके गलती कर दी। अब ये बात अब उसे पता चल चुकी थी, गलती कर दिया। वो नाक रगड़ता है और उसके बाद बहुत मिनती करता है कि उसे छोड़ दो, उसकी आधी भेड़ें मर चुकी हैं, अब उसका कोई भी कसूर नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, आपने बदला ले लिया है। और उसके बाद जो उसकी 1 को 2 भेड़ थी, उसे उसने वहाँ पर सैक्रिफाइस किया और उसके बाद प्रार्थना की कि मैंने गलती कर दी थी, मुझे माफ़ कर दो और इतना बहुत है, अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और कभी इस पेड़ को किसी को हाथ नहीं लगाने दूँगा। और उसके बाद अब पता नहीं क्या हो सकता है कि वो पेड़ मान गया उसकी बात है और उसे वहाँ से जाने दिया। और उसके बाद उनके जो इतने भी जो लोग थे जो बीमार हो चुके थे, वो ठीक हो गए। अब ये चीज़ें कुछ लॉजिकल भी लगती हैं और लॉजिकल भी लगती हैं कि क्या पता वो पेड़ किस अलग प्रजाति का था, क्योंकि जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि ऐसा पेड़ जो उससे खून निकलता है, तो देन मुझे एक पेड़ मिला जिसके सने से खून निकलता है, पर वो यहाँ पर नहीं पाया जाता। हो सकता है कि वो ही पेड़ था, क्योंकि वो पेड़ टॉक्सिक भी हो सकता है कि वो टॉक्सिक पेड़ यहाँ पर कैसे आ गया। और यही तो बुरी बात थी। हो सकता है कि ये एक मनगढ़ंत कहानी हो, पर कुछ चीज़ें साइंस के पास ही नहीं होती कि वो बंदा वहाँ पर गिरा नीचे और उसके बाद उसे लगा कि वैसे तो वो डर चुका था कि वो खून जैसी चीज़ क्या हो सकती है। और दूसरी बात, उसकी आधी से ज़्यादा भेड़ियाँ मर चुकी थी, क्योंकि वो बिलख-बिलख के मरी थी। क्या पता कि वो पेड़ के पत्ते टॉक्सिक थे, क्या पता उन्होंने बताया भी नहीं था, क्योंकि लोगों का कहना था कि उन्होंने पेड़ों के पत्ते नहीं लाए, उन्होंने उस बंदे को उठा के लेकर आए। पर क्या पता कि उसकी बीवी जो पेड़ और पत्ते अपने साथ ले आई हो उन भेड़ों को खिलाने के लिए, और उनकी भेड़ें मर गई। और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अध्यात्म और साइंस तो बहुत अजीब है, क्योंकि क्या पता वो साइंस वाला पेड़ था, इसी वजह से वो कट गया। जब भी उसने नाक रगड़ के माफ़ी मांगी और उसके बाद वो वहाँ से चले गए और इसी वजह से यहाँ पर सीन हुआ। पर ये एक लोक कथा है और इसका कोई राइटर और कोई पता नहीं है मुझे। तो हो सकता है कि ये सिर्फ एक मनोरंजन कहानी हो, पर कहानियाँ लोग बनाते नहीं हैं, लोग बन जाती हैं। और ये कहानियाँ सच में किसी सच्ची घटना पे आधारित होती हैं, क्योंकि उस बंदे ने गलती से वो पेड़ काटा जिसे उसे जानता नहीं था, पर उसे लगा कि ये पेड़ खाना जैसा है, मतलब जिसकी बकरियाँ इसे खा सकती हैं, तो उसने वो पेड़ काटा। उसे पता नहीं था कि वो पेड़ कैसा है, पर उसके बाद वो चीज़ भगती तो उससे पता चल चुका था कि उसने गलती कर दी है। उसके बाद उसने नाक रगड़ी और उन उस चीज़ से माफ़ी मांगी कि उसने गलती कर दी हो सकता है कि वो पेड़ सच में कोई क्षति हर्ट करता हो। और इसी वजह से हम कहते हैं कि कभी भी किसी नेचर की चीज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, क्योंकि क्या पता कि तुम एक ऐसी मुसीबत में फंस जाओ कि तुम कभी उससे बाहर नहीं निकल पाओ। और इसी वजह से कहते हैं ना कि